गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उस पर कुछ एमसीक्यूज वो पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग सिकनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम्स ऑफ मॉर्निंग सिकनेस? ऑप्शन है टेम्परेचर, नाउजिया, वोमिटिंग, मूड स्विंग्स। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है टेम्परेचर, क्योंकि नाउजिया, वोमिटिंग एंड मूड स्विंग्स ये जो 3 दिए हुए वो मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स है। जनरली प्रेगनेंसी पीरियड में लेडीज़ को रहते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेम्परेचर। सेकंड, विच ऑफ दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस? स्टेट बोर्ड के किताब में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ह्यूमन मेल इंडिविजुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? स्पर्म ऑप्शन नंबर ए, बी सेमिनल फ्लूइड, सी टेस्टिस और डी ओवरी। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टेस्टिस। टेस्टिस जो है उसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे। स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड और ओवरी ये उसका ऑप्शन नहीं है। सो टेस्टिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज बिलोंग्स टू कंटिन्यूस ब्रीडर्स? ये भी स्टेट बोर्ड के किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन है शीप, डोंकी, गोट, ह्यूमंस। इसमें से कंटिन्यूस ब्रीडर्स कौन से हैं वो हमें पहचानना है। शीप, डोंकी और गोट ये जो 3 है ये सीजनल ब्रीडर्स से बिलोंग करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स आर द कंटिन्यूस ब्रीडर्स। सो इसका आंसर है ह्यूमंस। नंबर 4, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम दैट इज नोन एज क्रिप्टोक्रिटिज्म। यानी स्क्रोटम से टेस्टिस अगर बाहर निकलने में फेल होती है तो उसको क्रिप्टोक्रिटिज्म बोलेंगे। पार्चुरिजन बोले तो प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन मीन्स रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, और नन ऑफ दिस तो ऑप्शन नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी क्रिप्टोक्रिटिज्म। Then question 5, which of the following is not external genital organ in female? इसमें से एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कौन सा नहीं है इनके सब फीमेल? वेस्टिब्यूल, क्लिटोरिस, मॉन्स पिबिस, ग्लैंस पेनिस। इसमें से वेस्टिब्यूल, क्लिटोरिस एंड मॉन्स पिबिस ये तीनों भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है। ग्लांस पेनिस ये करेक्ट ऑप्शन है। ग्लांस पेनिस मेल में रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर्स द कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स इनटू द व्हाइट स्कार। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर्स, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होके वाइट स्कार तैयार होती है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है फंडस, बी कार्पस अल्बिकन्स, सी ग्राफिन फॉलिकल्स एंड डी कार्पस एक्स एल्ब्यूमिन। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है कार्पस अल्बिकन्स। वाइट स्कार फॉर्म की जाती है कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होके, तो उसको हम कहेंगे कार्पस अल्बिकन्स। ये फंडस जो है यूट्रस का पार्ट है, ये ऑप्शन नहीं है। ग्राफिन फॉलिकल ओवरी का पार्ट है, नेचुरल ग्राफिन फॉलिकल तैयार होता है ओवरी में। और कार्पस एक्स एल्ब्यूमिन ये ऐसे ही ऑप्शन दिया है। सो करेक्ट ऑप्शन है कार्पस अल्बिकन्स।
Then question number 7. Question number 7 is diagram base. In the given diagram, various parts are labeled as A, B, C and D. Which label part represent acrosomes? A, B, C और D ये 4 लेबलिंग दी है. उसमें से एक्रोजम की लेबलिंग कौन से वर्ड से की है? इधर A, B, C और D. तो एक्रोजम क्या रहता है? हेड पोर्शन में जो अपर कैप्लेक स्ट्रक्चर रहता है उसे हम बोलेंगे एक्रोजोम. सो एक्रोजोम डिटरमाइन किया है कैपिटल ए लेटर से. सो ऑप्शन इज डी. बी जो है न्यूक्लियस है, सी जो है सेंट्रियोल है और डी जो है माइटोकॉन्ड्रिया है. सो ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ साइफिलिस? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 डिसीज डिस्कस किए गए हैं, साइफिलिस और गोनोरिया. सो कॉजेटिव एजेंट साइफिलिस के कौन से हैं? ए, नाइजीरिया गोनोरी, बी, ट्रिपेनसोमा पैलिडम, सी, प्लाज्मोडियम मलेरी और डी, सैल्मोनेला टाइफस. सो साइफिलिस इज caused by the bacterium known as Trypanosoma pallidum. नाइजीरिया गोनोरी से गोनोरिया होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया से मलेरिया होता है, साल्मोनेला टाइफस से टाइफाइड डिसीज होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज Trypanosoma pallidum. Then question number 9. Identify the mismatch pair from the following. नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो मिसमैच पेयर हैं वो सिलेक्ट करनी है. नंबर ए, विसेक्टोमी ऑकर्स इन फीमेल. नंबर बी, कॉन्डोम मैकेनिकल डिवाइस. सी, सहेली ओरल डिवाइस. डी, यूज ऑफ जेलीज क्रीम्स दैट इज स्पर्मिसाइड्स और केमिकल मीन्स. इसमें से ऑप्शन नंबर ए, विसेक्टोमी. दैट विसेक्टोमी occurs in males usually, not females. फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी मेथड होती है और उसे हम परमानेंट मेथड बोलेंगे, परमानेंट मेथड्स. सो विसेक्टोमी occurs in फीमेल. ये मिसमैच पेयर है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. नीचे दिए गए ऑप्शन से ऑड वर्ड्स निकलना है. ऑप्शन ए, इम्प्लांटेशन, बी, गैस्ट्रुलेशन, सी, क्लीवेज डेवलपमेंट एंड डी, ओव्यूलेशन. सो इसमें से हम देखेंगे इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड क्लीवेज डेवलपमेंट. ये जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये उसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. और ये जो ऑप्शन नंबर डी है ओव्यूलेशन स्टेज है जिसमें से एग रिलीज होता है, तो ये इसमें से ऑड होता है. तो ओव्यूलेशन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन process the formation of inner layer which retain their cell boundaries are called. इम्प्लांटेशन में इनर और आउटर लेयर रहते हैं, उसमें से इनर लेयर जो रहता है वो सेल बाउंड्रीज रिटेन करता है. सो उसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा इनर मेम्ब्रेन? ऑप्शन ए, सी, साइटोट्रोपोब्लास्ट, बी, ट्रोपोब्लास्ट एंड सी, ट्रोपोब्लास्ट और डी, एम्ब्रियोनल मास. सो ये तीनों भी जो है वो नहीं है. ऑप्शन बी, साइटोट्रोपोब्लास्ट एक करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इनर लेयर रहता है ट्रोपोब्लास्ट का, उसको हम कहते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड दे रिटेन द सेल बाउंड्रीज. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 12. When 2 baby born physically connect each other, then called blank space twins. Option A, monozygotic, B, digozygotic, C, conjoined and D, homozygotic. Monozygotic and homozygotic both are same. Dizygotic means it bears 2 zygote. It may be that means इसको हम बोलेंगे
डायजाइगोटिक 2 जाइगोट्स आर देयर। तो ये कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे 2 बेबी जो है फिजिकली कनेक्ट रहती है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्जॉइंड ट्विंस, क्योंकि ये दोनों भी जो बेबी हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, उसे बोलेंगे कॉन्जॉइंट ट्विंस। कॉन्जॉइंट ट्विंस जो है उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो वो बेबी ज़्यादा दिन तक लाइव नहीं रहती है, मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है नीचे दिए गए ऑप्शन से। नंबर ए, अपर डोम शेप पार्ट ऑफ यूटेरस इज सर्विक्स। नंबर बी, isthmus is site of fertilization. Number C, fimbriae collects the egg from ovary and implantation occurs in oviduct. इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फॉलो करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अपर डोम शेप पार्ट ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड फंडस, सर्विक्स नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। isthmus is the site of fertilization, नो। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी रॉन्ग है। डी नंबर का देखेंगे हम, इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन ओविडक्ट। इम्प्लांटेशन जो है वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता है, वो होता है यूटेरस में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिम्ब्री कलेक्ट्स द एग फ्रॉम ओवरी। जो फिम्ब्री होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो फिम्ब्री एक्चुअली ओहम या एग कलेक्ट करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द ह्यूमन एग इज नॉन क्लेडिक मीन्स इट इज़ विदाउट। नॉन क्लेडिक एग जो होता है उसमें क्या एब्सेंट होता है? यॉर्क सैक उसमें होता है, प्लाज्मा उसमें होता है, न्यूक्लियस भी उसमें होता है। तो एग शेल यानी एग का आउटर कवरिंग जो रहता है, शेल जिसको हम कहेंगे, तो वो शेल इसमें एब्सेंट रहता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The human egg is non-claddic means without the egg cell. Now, next question, question number 15. Test tube baby is done by which of the following methods in infertility condition? Infertility condition में टेस्ट ट्यूब बेबी किस मेथड से फॉर्म होती है? फर्स्ट, ZIFT मीन्स ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। सेकंड, GIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और सी जो है वो भी नहीं है, तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये मेथड से टेस्ट बेबी फॉर्म की जाती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम एंड देन चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिए हुए, इसमें दिया है 1 स्पर्म, सेकंड ओहम, थर्ड ज़ाइगोट। कॉलम 2 में दिया है फर्स्ट ओवरी, सेकंड फर्टिलाइजेशन एंड टेस्टिस। तो इसमें हमें करेक्ट पेयर चूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे कि स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्पर्म प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। देन ओहम प्रोड्यूस फ्रॉम द ओवरी एंड ज़ाइगोट प्रोड्यूस बाय फर्टिलाइजेशन। सो फर्स्ट का 3, सेकंड का 1 और थर्ड का 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपको क्वेश्चन या मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।